जी गाइस, अगली वीडियो में आपने देखा कि हमने इफ़ और एल्स कंडीशन से किस तरह वैल्यू प्रिंट करवाया, किस तरह वैल्यू ट्रू और फॉल्स आ रहा था। तो इसका सेकंड पार्ट ये है कि हम इसमें देखेंगे ग्रेटर और लेस देन, किस तरह हमारी वैल्यू ग्रेटर होती है और किस तरह हमारी वैल्यू लेस होती है। मतलब हम दो वैल्यू लेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस देन है। तो आप देखें इस प्रोग्राम में हम किस तरह लिखते हैं। तो हम सबसे पहले एक पब्लिक क्लास नाम से एक फ़ाइल सेव करेंगे, जो मेरा ऑलरेडी सेव किया हुआ है डिसीजन के नाम से। अगर हमने फ़ाइल सेव कर लिया, उसके बाद हम आएंगे इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लाजमी लिखेंगे। हम जावा प्रोग्राम के लिए ये लाजमी लिखना पड़ता है। तो हमने ये लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। तो इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम अब लिख सकते हैं। तो हम इसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दो इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, ताकि हमारा वैल्यू प्रिंट होने में आसानी हो जाए, ताकि हम डिसीजन कर सकें कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। इस तरह हम देखते हैं इसको। तो हम दो वैल्यू प्रिंट करेंगे। इंट ए पहला वैल्यू है हमारा, इंट ए इज इक्वल टू 10, और दूसरा वैल्यू है हमारा इंट इज इक्वल टू 5। तो हमारा छोटा वैल्यू कौन सा है और बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो अभी मैं इसमें लगते हैं इफ़ कंडीशन लिखा, और इफ़ के अंदर हमने सेट करते हैं ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, तो हमारा ये वैल्यू प्रिंट होगा। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे। प्रिंट एल एन लिख लिया हमने, इसमें लिख लिया ए इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन बी। अगर हमारा वैल्यू एज बड़ा है बी से, तो ये हमारा प्रिंट होगा। एलिस अगर हमारी बी का वैल्यू, अगर हमारा ए छोटा है तो बी का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, तो वो इधर प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे। तो हमने लिख दिया इसमें बी इज़ लेस देन ए। अब हम आपको समझाते हैं। पहले हमने लिखा इंटीजर ए, और दूसरे में लिखा हमने इंटीजर बी, सॉरी इधर बी में बोल गया। इंटीजर बी जिसका वैल्यू है 5, पहला इंटीजर है जिसका वैल्यू है 10, इंटीजर ए जिसका वैल्यू है 10, दूसरा इंटीजर बी है जिसका वैल्यू है हमारा 5। अब हम देखते हैं कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर ए बड़ा है तो हमने इफ़ कंडीशन में लिखा ए ग्रेटर देन बी। हमने इधर लिखा मैथमेटिक के थ्रू ग्रेटर देन का निशान दे दिया हमने, यहाँ सिंबल लगा लिया। तो अब हमारा ए इज़ ग्रेटर देन बी हो गया। अगर ए ग्रेटर है बी से, तो हमारा पहला वैल्यू प्रिंट होगा, जो ये है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये वैल्यू हमारा प्रिंट होगा। अगर अगर हमारा बी बड़ा है और ए छोटा है, मतलब उल्टा है, बी बड़ा है और ए छोटा हो गया, तो हमारा वैल्यू मतलब उल्टा हो गया, तो फिर हमारा ये प्रिंट होगा बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो हम इसको प्रिंट करते हैं। पहले हम देखते हैं क्या होती है प्रिंट। तो हमने इसको प्रिंट किया बी इज़ ग्रेटर देन ए। ओ भाई, इसमें कुछ गड़बड़ है, बी क्यों प्रिंट हो गया। देखते हैं इसको सेट करते हैं। अच्छा, मैंने इधर गलत लिख दिया, ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखना था मुझे। ए इज़ ग्रेटर देन बी मतलब ए बड़ा है बी से, तो हमारा वैल्यू क्या प्रिंट होता है अब देखें। तो अब हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया। नीचे वाली लाइन में देखें, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए अगर बी से बड़ा है तो हमारा वैल्यू प्रिंट होगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर हमारा बी बड़ा है तो ये वैल्यू प्रिंट होगा बी इज़ लेस देन ए। तो हम ये वैल्यू इसको हटा कर इसको कर दे हैं 20। तो हम देखते हैं अब कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है। तो अब ये वैल्यू प्रिंट होगी बी इज़ लेस देन ए। तो इसमें भी ग्रेटर देन लिखते थे बी इज़, क्योंकि हमें ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं तो ग्रेटर लिखना बेहतर रहेगा। बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब हम इसको रन करते हैं, हम इसको 5 कर देते हैं। तो अब हमारा वैल्यू होगा प्रिंट ए।
तो हमारा वैल्यू प्रिंट हुआ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमारा वैल्यू सही है क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी है। यहाँ देखें ना आप, ए बड़ा है बी से। अब बी को बढ़ा देते हैं, बी को हमने 20 कर दिया तो अब बी का नंबर आएगा बी। अब बी प्रिंट होगा, मतलब एलएस वाला कंडीशन प्रिंट होगा क्योंकि बी इज़ ग्रेटर देन ए है ना, वो कंडीशन होगा। क्योंकि यहाँ लिखा हमने ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब लेकिन हमने अब उल्टा कर दिया, बी का वैल्यू बढ़ा दिया ए से, तो अब हमारा काम उल्टा हो गया। तो अब हमारा एलएस प्रिंट होगा। तो एलएस में लिखा है बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो ये देखें आप, बी इज़ ग्रेटर देन ए रन हो गया। इफ़ और एल्स कंडीशन का यही काम है, ट्रू और फॉल्स, येस और नो, ग्रेटर और लेस देन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमारा वैल्यू ग्रेटर है तो वो प्रिंट होगा, अगर लेस है तो एल्स वाला प्रिंट होगा। ग्रेटर है तो ए वाला वैल्यू प्रिंट होगा, अगर लेस है तो बी वाला प्रिंट होगा। मतलब इफ़ वाला है ना, वो ग्रेटर के लिए इस्तेमाल होता है, एल्स वाला नो और फॉल्स के लिए होता है, और वैल्यू कम के लिए एल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। एल्स को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वैल्यू जहाँ फॉल्स हो, नो हो और वैल्यू कम हो, उसके लिए हम एल्स को इस्तेमाल करते हैं। या फेल हो, नो हो, उसके लिए हम इसको एल्स को इस्तेमाल करते हैं। और इफ़ को कहाँ यूज़ करते हैं, इफ़ को ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हमारा वैल्यू बड़ा हो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, येस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा इस इफ़ और एल्स कंडीशन के लिए ख़ास वीडियो। आप इसको ट्राई करके देखें, आपको समझना आए तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट के थ्रू भी समझा सकते हैं। अगेन हमारा हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।